रश्मि ने थाली में गर्मा गर्म दाल चावल परोसे और आवाज़ लगाई, आरव, खाना ठंडा हो रहा है बेटा। कमरे से जवाब आया, माँ प्लीज़, ये गेम अधूरा है, मर जाऊंगा। रश्मि के हाथ वहीं रुक गए। उसने खामोशी से थाली टेबल पर रख दी और चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दिया। ये कोई पहली बार नहीं था। बीते 6 महीनों में आरव की ज़िंदगी बदल गई थी। ना वो बाहर दोस्तों के साथ खेलता था, ना माँ से बातें करता। बस दिन रात एक ही चीज़, मोबाइल, लैपटॉप और हेडफोन। कभी ऑनलाइन क्लास का बहाना तो कभी स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर रहा हूँ का बहाना। लेकिन रश्मि माँ थे। उसकी माँ की आंखें हर बदलाव को महसूस कर रही थीं। रश्मि और राजीव एक मिडिल क्लास परिवार के साधारण माता पिता थे। रश्मि एक स्कूल टीचर और राजीव बैंक में नौकरी करते थे। बेटे आरव को उन्होंने हमेशा अच्छी परवरिश दी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, किताबें दिलाई, खिलौने भी। लेकिन जो चीज़ वो सबसे ज़्यादा देना भूल गए थे वो था टाइम और कम्युनिकेशन। आरव 12 साल का हो चुका था। उम्र उस पड़ाव पर थी जहाँ बच्चे संवेदनशील हो जाते हैं, कुछ भी ज़्यादा बोलने या समझाने से चिढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये था कि इस उम्र में उन्हें जिस दोस्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो या तो इंटरनेट बन जाता या कोई गलत शख्स। एक दिन जब रश्मि स्कूल से लौटी तो उसने देखा आरव कमरे में है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक है। हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। ओके, अब मैं करता हूँ, अब कैमरा ऑन करूँ? रश्मि के रोंगटे खड़े हो गए। वो बिना आवाज़ किए दरवाजे के पास गई। कुछ सेकंड्स में आवाज़ बंद हो गई और आरव ने दरवाज़ा खोला। माँ, तुम इतनी जल्दी आ गई? वो थोड़ा घबराया हुआ था। रश्मि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, सोचा आज लंच तुम्हारे साथ करूं। लेकिन आरव ने बहाना बना लिया, मुझे भूख नहीं है अभी। उस दिन रश्मि ने पहली बार आरव का चेहरा ध्यान से देखा। सूखे होंठ, लाल आंखें और थका हुआ चेहरा। वो डर गई। उसी रात जब सब सो गए, रश्मि ने आरव के कमरे में जाकर उसका लैपटॉप देखा। स्क्रीन ऑन थी और उसमें एक चैट ओपन थी जिसमें लिखा था, अब तुम रेडी हो तो अगला चैलेंज कैमरे के साथ करना होगा। रश्मि के हाथ कांपने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। ये कौन लोग हैं और उनका 12 साल का बेटा उनसे क्या छिपा रहा है। वो पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन उसने राजीव को सब बताया, लेकिन राजीव ने हल्के में लिया। अरे ये सब उम्र का असर है, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, तू ज़्यादा सोचती है। लेकिन रश्मि माँ थी और माँ के सिक्स सेंस से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती। कुछ दिनों बाद स्कूल से कॉल आया, मैम, हमें आरव की डायरी में कुछ डिस्टर्बिंग डूडल्स मिले हैं, कृपया आप दोनों स्कूल आइए। डायरी में जो डूडल्स थे वो डरावने थे। अकेलेपन, खून, बंद दरवाजे और आत्महत्या जैसे संकेत। रश्मि की आंखें भर आईं। राजीव भी अब डर गया था। स्कूल काउंसलर ने कहा, आपका बेटा बहुत लंबे समय से मानसिक तनाव में है, शायद वो किसी अजनबी ऑनलाइन ग्रुप के संपर्क में है। रश्मि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उस शाम रश्मि ने पहली बार आरव से डिटेल में बात करने की कोशिश की। बेटा, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? नहीं माँ। तुम किससे बातें करते हो मोबाइल पर? माँ प्लीज़, आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल मत दो। रश्मि को समझ आ गया था कि बात आगे बढ़ गई है। वो एक काउंसलर से मिली और उसके सुझाव पर आरव को भी लेकर गई। वहाँ धीरे धीरे सच सामने आया। आरव एक ऑनलाइन प्ले गेमिंग ग्रुप का हिस्सा था, जहाँ उसे धीरे धीरे चैलेंजिंग टास्क दिए जा रहे थे, जैसे रात को अकेले में अंधेरे में बैठना, किसी अजनबी से वीडियो कॉल करना और अंत में खुद की वीडियो अपलोड करना। ये सब गेमिंग के नाम पर हो रहा था, लेकिन असल में ये एक तरह का मानसिक शोषण था। आरव धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसे लगा मेरे माता पिता मुझे समझेंगे नहीं, डांटेंगे या मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। काउंसलिंग से लौटते वक्त कार में सन्नाटा था। तभी आरव अचानक फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे डर लग रहा था, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ,
मैंने सोचा आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप हमेशा मेरे मार्क्स की बातें करते रहते हो। रश्मि भी रो पड़ी। बेटा, हम तो ये सोचते थे कि तू अपने कमरे में पढ़ रहा है, हमें कभी अंदाज़ा नहीं था कि तू अकेले इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। राजीव ने आरव को गले लगाते हुए कहा, बेटा गलती तुम्हारी नहीं हमारी भी है, हमने तुमसे बातें करना छोड़ दिया था। इसके बाद बहुत कुछ बदल गया। आरव का स्क्रीन टाइम लिमिट हुआ। हर दिन रात का 1 घंटा फैमिली टाइम के नाम पर रखा गया, जिसमें वे बातें करते, हंसते, मूवी देखते या बोर्ड गेम्स खेलते। रश्मि ने स्कूल में भी वर्कशॉप शुरू की, डिजिटल पेरेंटिंग, कैसे रखे बच्चों पर नज़र, प्यार से, शक से नहीं। राजीव ने अपने ऑफिस में हर हफ्ते मेंटल हेल्थ फॉर किड्स की क्लास शुरू करवाई। आरव अब बेहतर था। उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी थी, माँ अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं और मोबाइल अब बस एक मशीन। दोस्तों, आज हम टेक्नोलॉजी की रफ्तार में भाग रहे हैं। हम अपने बच्चों को गैजेट्स तो दे देते हैं, लेकिन समझ और साथ देना भूल जाते हैं। हम मान लेते हैं कि आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, यूट्यूब पर कुछ सीख रहा होगा, लेकिन क्या कभी हमने देखा कि उसकी आंखों में क्या दिख रहा है? बच्चे स्क्रीन से नहीं, कॉन्वर्जेशन से संभलते हैं। इस कहानी का संदेश हर माता पिता के लिए है। अगर आपका बच्चा चुप है तो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो, ज़रूरी ये है कि आप उसके सबसे अच्छे दोस्त बने, उसके डर को बिना जज किए सुने। क्या आपके घर में भी कोई आरव है? अगर है तो आज ही उसके पास बैठिए, मोबाइल हटाइए और बस इतना पूछिए कि उसको कैसा लग रहा है। शायद वो बात करने को तरस रहा हो और आपको सिर्फ सुनना है। अगर आपको आजकल की सच्चाई से रिलेटेड ये कहानी पसंद आई है तो कथावाणी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए और कहानी सुनते रहिए। धन्यवाद।